भारत की बेटी को दहेज के लिए सऊदी अरब में उतार दिया मौत के घाट। अगर नहीं होता पोस्टमार्टम तो कभी ना हो पाता ऐमन की मौत का पर्दाफाश। और अब आमिर के साथ सऊदी सरकार जो करने वाली है वो सुनकर उसकी साथ पुश्तें कांप उठेंगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर पर जुर्म अभी बाकी है का एपिसोड नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, एक होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपने समय में बहुत अच्छी स्टूडेंट भी रही थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ की रहने वाली ऐमन की। ऐमन एक बहुत अच्छी लड़की थी। ऐमन दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। इसकी उम्र सिर्फ 26 साल की थी। ऐमन के घर वालों ने सोचा था कि अब ऐमन की शादी कर देते हैं। ऐमन के घर वालों ने ऐमन के लिए लड़का भी एक इंजीनियर ही ढूंढा, क्योंकि ऐमन के परिवार वालों को लगा था कि ऐमन भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो इसकी शादी भी हम किसी इंजीनियर से ही करेंगे। ऐमन के घर वालों ने ढूंढा आमिर को। जी हाँ, आमिर को ढूंढने के बाद ऐमन के घर वाले सोचते थे कि लड़का बीटेक इंजीनियर है और लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दोनों जिंदगी भर अच्छे से खुश रहेंगे, दोनों की खूब जमेगी। और इसीलिए ऐमन के घर वालों ने यह सोच लिया था कि ऐमन की शादी में वो दिल खोल कर खर्चा भी करेंगे और ऐमन को वो सब देंगे जिसकी उसे आगे ज़रूरत पड़ सकती है। जी हाँ, इसीलिए ऐमन के घर वालों ने खूब खर्चा किया। ऐमन के ऊपर लाखों रुपए का सोना लुटा दिया। जी हाँ, लाखों रुपए का सोना खरीदा, एक गाड़ी खरीदी किया कि सेल्टोस, और कई सारा कैश उन्होंने शादी में आमिर के घर वालों को दिया। उन्होंने ये सब शादी में इसलिए दिया था कि उन्हें लगता था कि आमिर के साथ जिंदगी भर ऐमन बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। और आमिर एक बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि आमिर ऐमन के साथ वो करेगा जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। जी हाँ, ऐमन के साथ आमिर ऐसी खूनी स्क्रिप्ट लिख देगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शुरुआत में आमिर एक बहुत सज्जन व्यक्ति लगता था। शुरुआत में सभी को लगता था कि आमिर एक बहुत अच्छा लड़का है। आमिर क्योंकि सऊदी अरब में जॉब करता है, सऊदी अरब में ही वो रहता था। अपनी शादी करने के लिए वो लखनऊ आया था। लखनऊ में आमिर की शादी होती है अप्रैल में ऐमन से। शादी के बाद ऐमर और आमिर कुछ दिन तक तो बिल्कुल ठीक रहते हैं। कुछ दिन तक आमिर बिल्कुल भी कुछ भी ऐमन से नहीं कहता है, लेकिन आमिर के मन ही मन में एक बात चल रही थी और वो बात ये थी कि आमिर ने शादी में जो गाड़ी मांगी थी वो गाड़ी ऐमन के घर वालों ने नहीं दी थी। जी हाँ, आमिर के घर वालों ने आमिर ने जो डिमांड की थी गाड़ी की, वो गाड़ी थी इनोवा गाड़ी, लेकिन ऐमन के पिता ने गाड़ी दी थी किया की सेल्टोस, और उसको भी उन्होंने अपने नाम पे करा कर दी थी। यानी कि ऐमन के पापा ने अपने नाम पे वो गाड़ी कराई और फिर आमिर को दहेज में दी। आमिर को ये बात कतई पसंद नहीं आई थी। आमिर ऐमन से कई बार कह चुका था कि तुम्हारे पिता ने गाड़ी अपने नाम पर क्यों कराई। एक तो हमने इनोवा गाड़ी मांगी, वो गाड़ी नहीं दी, दूसरी बात अपने नाम पर करा के दी। और इसी वजह से ऐमन में और आमिर में आए दिन झगड़े भी होने लगे थे। ऐमन पर आमिर ने हाथ भी उठा दिया था। ऐमन के पास जो आईफोन था उसको भी आमिर ने पटक कर तोड़ दिया था गुस्से में, ये भी ऐमन के पिता ने बताया है। और इस सब के बाद ऐमन से लड़कर आमिर जैसे तैसे करके वापस से सऊदी अरब चला जाता है। इसके बाद ऐमन अपने घर वालों को सब कुछ बताती है, लेकिन ऐमन के घर वालों को लगता है कि शुरुआत में ये सब चीज़ें घट रही होंगी, लेकिन अब तो शादी हो चुकी है, अब तो निकाह हो चुका है, अब तो दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी भर के लिए बन चुके हैं, क्या पता आमिर कुछ दिन बाद ठीक हो जाए। जी हाँ, इसी उम्मीद से ऐमन को ऐमन के घर वालों ने समझा दिया और ऐमन समझ भी गई। ऐमन एक पढ़ी लिखी लड़की थी। ऐमन सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, जिसके बाद भी उसे ये सब कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे इतनी भी चीज़ें दिखाई नहीं दी कि अगर ये लड़का इतनी ज़्यादा दहेज की डिमांड कर रहा है, उसे मार रहा है, पीट रहा है, उसका फ़ोन भी तोड़ रहा है, तो फिर ये लड़का उसके साथ आगे चलकर कुछ भी कर सकता है। और ऐमन की यही गलती आगे चलकर उससे बहुत भारी भी पड़ सकती है। जब आप सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ, आमिर ऐमन को शादी के 2 महीने बाद सऊदी अरब आने के लिए बोल देता है। जी हाँ, क्योंकि सऊदी अरब में ही आमिर जॉब करता था और इसीलिए ऐमन भी सऊदी अरब आमिर के पास चली जाती है। ऐमन बड़ी खुशी खुशी सऊदी अरब जाती है। ऐमन को लगता है कि अब आमिर सही हो गया है। वो शुरुआत में था जो भी था, शायद वो गुस्सा था और वो हो सकता है कि वो सही गुस्सा भी हो आमिर का, ये सोच लेती है ऐमन, और वो खुशी खुशी सऊदी अरब आमिर के पास पहुंच जाती है। कुछ दिन तक तो आमिर ऐमन के साथ सही रहता है, लेकिन फिर से आमिर ऐमन से वही सवाल करने शुरू कर देता है। फिर से आमिर ऐमन से कहता है कि तुम्हारे पिता ने गाड़ी किया सेल्टोस दी, उसको भी अपने नाम पर करा लिया। जिसके बाद आमिर लगातार मारपीट भी करता है ऐमन के साथ। ऐमन बहुत ज्यादा झेलती है शुरुआत में,
ऐमन कुछ भी कहने से डरती है, लेकिन जब ऐमन के साथ हद पार हो जाती है, बहुत ज़्यादा हद हो जाती है, तो फिर ऐमन अपने पिता को फ़ोन मिलाती है। ऐमन अपने घरवालों को सब कुछ बताती है। ये सुनकर ऐमन के घरवालों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो अपनी बेटी को वापस बुलाने का प्लान बनाते हैं। जी हाँ, ऐमन के घरवाले ऐमन को वापस से इंडिया बुला लेते हैं। लखनऊ ऐमन आ जाती है और फिर उसके बाद कुछ दिन तक ऐमन अपने घर पर ही रहती है। लेकिन इसके बाद आमिर फिर से ऐमन के घर वालों से बात करता है, यानी कि अपने ससुराल वालों से आमिर बात करता है और कहता है कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। जी हाँ, दोनों फैमिलीज में फोन पर अच्छे से बातचीत होती है और सारे मैटर को फोन पर ही सॉर्ट आउट कर लिया जाता है। ऐमन के घर वाले फिर से आमिर की हरकतों को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐमन के घर वालों को यहाँ पर यह सोचना चाहिए था कि जिस लड़के ने अभी तक शादी के इतने दिनों में, जी हाँ, अभी सिर्फ 6 महीने शादी के हुए हैं और आमिर ने इतना सब कर दिया है, ऐमन को इतनी बुरी तरीके से पीटा है, ऐमन का फोन तोड़ दिया है और ऐमन को मानसिक तौर पर बुरी तरीके से बीमार भी कर दिया है, तो ये लड़का ऐमन के साथ आगे चलकर वो कर सकता है जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ, इसी सब को नजरअंदाज करके ऐमन के घर वाले ऐमन को वापस सऊदी अरब भेजने का प्लान बना लेते हैं और ऐमन को वापस सऊदी अरब भेज दिया भी जाता है। ऐमन बुझे हुए दिल से वापस आमिर के साथ सऊदी अरब चली जाती है। अब ऐमन को लगता है कि अब तो उसका निकाह हो चुका है, आमिर के साथ उसे रहना ही पड़ेगा। वो बड़ी मजबूरी में वापस जाती है और उसके मन में कहीं ना कहीं सवाल चल रहे होते हैं कि इस बार वो अपने घर वापस लौट भी पाएगी या फिर नहीं लौट पाएगी। जी हाँ, क्योंकि उसके साथ जो हो रहा था उसे वही महसूस कर पा रही थी, ना उस चीज को उसकी फैमिली महसूस कर पा रही थी, ना ही कोई और। अगर कोई महसूस कर पा रहा था तो वो थी ऐमन। जी हाँ, वापस से सऊदी अरब ऐमन जाती है और फिर से आमिर ऐमन को मारना पीटना शुरू कर देता है, जिसके बाद एक दिन जब हद से ज्यादा चीजें हो जाती हैं, जब हर चीज की हद पार हो जाती है, उस दिन फिर ऐमन अपने पिता को फोन करती है। ऐमन अपने पिता से कहती है कि आमिर बिल्कुल भी ठीक शख्स नहीं है, आमिर मेरे साथ कभी भी कुछ भी कर सकता है और मुझे कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, इन्हीं शब्दों में ऐमन अपने पिता से कह देती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो फिर उसका जिम्मेदार कोई भी नहीं होगा, उसके जिम्मेदार मैं होंगी क्योंकि मैंने आमिर से शादी की। उसके जिम्मेदार हम सब होंगे क्योंकि हमने आमिर की हर बात मानी और उसके बाद भी ये लोग मुझे ठीक से रख नहीं रहे। जी हाँ, और फिर वही होता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। एक दिन ऐमन के घर वाले ऐमन को फोन मिलाते हैं, ऐमन फोन नहीं उठाती है, जिसके बाद आमिर को फोन मिलाया जाता है, आमिर भी फोन नहीं उठाता है। ऐमन के घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐमन के घर वालों को लगता है कि रात बिटिया का फोन आया था, उसने कहा था कि आमिर बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद ऐमन के घर वालों की परेशानी टेंशन बढ़ने लगती है और इसी बीच में ऐमन के घर वालों को ख्याल आता है फैसल का। जी हाँ, फैसल भी सऊदी अरब में रहते हैं। फैसल ऐमन के घर वालों के रिश्तेदार हैं। ऐमन के घर वाले फैसल को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से ऐमन के घर जाओ, यानी कि आमिर के घर जाओ और पता करो कि ऐमन कहाँ है। ना ही ऐमन फोन उठा रही है, ना ही आमिर फोन उठा रहा है और ना ही आमिर के घर वाले फोन उठा रहे हैं। और यही सुनकर जल्दी जल्दी फैसल ऐमन के घर पहुंचते हैं और जब वो वहां जाकर देखते हैं तो फैसल को पता चलता है कि ऐमन अब इस दुनिया में नहीं रही है, ऐमन सबको छोड़कर जा चुकी है। और जब ये बात फैसल ऐमन के घर वालों को बताते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐमन के घर वाले तुरंत आनन फानन में सऊदी अरब जाने की प्लानिंग बना लेते हैं। सबसे पहले ऐमन का भाई सऊदी अरब पहुंचता है, जिसके बाद ऐमन का दूसरा भाई भी सऊदी अरब पहुंचता है और वहां जाकर वो बात करते हैं सीधे ऐमन के पति आमिर से। आमिर कहता है कि ऐमन ने अपनी जान खुद दे दी। ऐमन पता नहीं किस चीज से परेशान थी, ना ही मैंने ऐमन को मारा है ना ही पीटा है। आमिर साफ तौर पर मना कर देता है। आमिर कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, ऐमन ने अपनी जान खुद दी है और उसकी जान देने की जिम्मेदार सिर्फ वही है। ये सुनकर ऐमन के घर वालों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसी ने ऐमन की जान ली है, क्योंकि यही दहेज के पीछे पड़ा हुआ था। इन्हीं की डिमांड थी, इन्हीं की 20 लाख रुपए और की डिमांड थी। जी हाँ, क्योंकि आमिर और ज्यादा 20 लाख रुपए की डिमांड करता हुआ नजर आ रहा था ऐमन के घर वालों से। शादी में लाखों रुपए देने के बाद, लाखों के जेवरात देने के बाद, गाड़ी देने के बाद, दुनिया भर का सामान देने के बाद भी आमिर बिल्कुल खुश नहीं था। आमिर और 20 लाख की डिमांड करता हुआ नजर आ रहा था, जिसकी वजह से ऐमन बहुत ज्यादा परेशान थी। जबकि ऐमन के घर वालों ने आमिर से कह दिया था कि हम कैसे भी करके तुम्हें 20 लाख और दे देंगे, लेकिन तुम ऐमन को बिल्कुल परेशान मत करना, ऐमन को तुम अच्छे से रखो। पर आमिर को ये चीज़ समझ नहीं आई, जिसके बाद ऐमन के घर वालों ने फैसला किया ऐमन के शव को वापस भारत लाने का। लेकिन शुरुआत में आमिर मना करता हुआ नजर आ रहा था क्योंकि सऊदी अरब में ऐमन के शरीर का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, क्योंकि सऊदी अरब में रूल यही है, सऊदी अरब में महिला का पोस्टमार्टम नहीं होता है। और इसी वजह से आमिर अभी तक बचा हुआ था और उसने पूरी कोशिशें की कि ऐमन के घर वाले ऐमन के शव को भारत न ले जा पाए, क्योंकि अगर वो भारत ले गए तो उसका पोस्टमार्टम होगा। लेकिन ऐमन के घर वालों की कड़ी कोशिशों के बाद ऐमन के शव को भारत लाने की परमिशन मिल जाती है।
आमिर भी कहता है कि मैं भी चलूंगा, लेकिन एंड टाइम पर आमिर भारत आने के लिए साफ तौर पर मना कर देता है, जिसके बाद अयमन के घर वालों का शक और ज्यादा गहरा जाता है और अयमन के शव को वापस ले आया जाता है। अयमन के शरीर पर जब अयमन के घर वाले देखते हैं तो काफी ज्यादा चोटों के निशान दिखते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि अयमन के साथ बहुत ज्यादा मारपीट हुई है। अयमन के साथ मेंटली और फिजिकली दोनों तरीका का हैरेसमेंट किया गया है और अब पोस्टमार्टम अयमन का हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही आएगी उस दिन ये साफ हो जाएगा कि अयमन की जान कैसे गई है और अब आमिर को सजा जरूर मिल रहेगी, क्योंकि आमिर ने एक ऐसी लड़की की जान ली है जो बहुत ज्यादा होनहार थी, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी थी, जो सिर्फ अपने हमसफर को अपना हमसफर मान के वापस सऊदी अरब चली गई थी, जिसने सोचा था कि आमिर सही हो जाएगा, लेकिन उसको क्या पता था आमिर उसकी जान ले लेगा। अब इस आमिर को सजा मिलना जरूरी है, चाहे वो सऊदी अरब में मिले या फिर भारत में, लेकिन इसे सजा जरूर मिले। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी सब कुछ साफ हो जाएगा और मैं आपको तुरंत अपडेट दूंगा। तब तक के लिए अगर आप चाहते हैं कि अयमन को जस्टिस मिलना चाहिए तो फिर कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर अयमन जरूर लिखें और अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें कल की कहानी देखने के लिए, क्योंकि जुर्म अभी बाकी है।